टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार के आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि विराट के ऑफिस से आते ही भवानी काकू सई के बारे में उससे कंप्लेन करने लगेंगी और कहेंगी कि देख रहा है तू अपनी बीवी को, इसकी मनमानी तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। तू देख रहा है ना, और अच्छे से समझा देना अपनी सई को कि इस घर में उसके अलावा और भी लोग रहते हैं, या फिर हम ये सब घर छोड़कर कहीं और चले जाएं, यहाँ पर इन मैडम का ही राज चलेगा। विराट काकू को कहता है कि नहीं काकू, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाकर सई को समझाता हूँ, आप सब सो जाइए, और आप सबकी नींद खराब हुई उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। ये कहकर सई के रूम में जैसे ही विराट एंट्री करता है, सई यहाँ पर कथक की प्रैक्टिस कर रही होती है, और जिसे देखकर विराट उसे देखता ही रह जाता है। सई इतना खूबसूरत डांस करती है कि विराट उसे रोक कर उसे मना करने की कोशिश करता ही नहीं है, बल्कि उसके डांस में खो जाता है। सई जैसे ही राउंड पे राउंड लेती है, उसका बैलेंस डिसबैलेंस होता है और वो गिरने वाली ही होती है। तभी विराट अचानक से उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और उसको बचा लेता है। यहाँ पर विराट और सई का आई कांटेक्ट होगा, जिसके बाद विराट सई से कहेगा आई एम सॉरी, मैं बिना बताए कमरे में आ गया, मुझे इस तरीके से नहीं आना चाहिए था। सही कहती है नहीं नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है, ये तो आप ही का कमरा है, आप कभी भी आ सकते हैं। तो विराट कहता है कि नहीं, अब ये हम दोनों का कमरा है। तो सही कहती है कि नहीं, मुझे ऐसी कोई भी गलत फहमी नहीं पालनी है, ये हम दोनों का कमरा नहीं है, बल्कि यहाँ पर इस घर में कुछ भी मेरा अकेले का नहीं है। मैं यहाँ बस कुछ दिन के लिए हूँ और उसके बाद मैं अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। यहाँ पर विराट कहता है कि सही, तुम्हें हमेशा लड़ाई क्यों करनी होती है। सही कहती है कि अच्छा, मतलब मैं आपसे लड़ रही हूँ। तो विराट कहता है कि नहीं नहीं, तुम मुझसे नहीं लड़ रही, और दोनों की बातें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। विराट कहता है कि लेकिन सही, तुम डांस प्रैक्टिस तो कर रही थी, तो तुम्हें थोड़ी कम वॉल्यूम में करनी चाहिए थी। सही कहती है कि इतनी कम वॉल्यूम तो थी, आपको नहीं पता कि अगर मैंने आवाज़ तेज़ की होती तो इस घर में भूचाल आ जाता और आपके सब घर वाले मुझ पर दाना पानी लेकर चढ़ जाते। विराट कहता है तुम क्या खुद भूचाल से कुछ कम हो, और ये कहकर वो दोनों अपने आप में हंसने लगते हैं। सही कहती है मैं बहुत आज खुश हूँ, और वो दिखती भी बहुत खुश है। विराट कहता है कि लेकिन सही, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा डांस भी कर लेती हो। सही कहती है कि हाँ, मैं तो बचपन से ही बहुत अच्छा डांस करती हूँ, और मैं बहुत ही ज़्यादा शौकीन भी हूँ। जब आबा कुछ म्यूज़िक लगाते थे तो मैं बचपन में बहुत डांस करती थी। और आपको पता है, आज कॉलेज में मुझे डांस करने के बाद विराट कहता है कि एक मिनट, तुम्हारे कॉलेज वालों को कैसे पता चला कि तुम्हें डांस करना आता है, वो भी इतना अच्छा। तो सही कहती है कि दरअसल हमारे कॉलेज में वो अनिकेत है ना। विराट की कान खड़े हो जाते हैं अनिकेत यानी कि किसी और लड़के का नाम सुनकर, और वो कहता है कि कौन, अनिकेत कौन। तो सही कहती है वो हमारे कॉलेज में एक लड़का है, वो बहुत ही अच्छा गाता है, बहुत ही अच्छा। और आज आपको पता है क्या हुआ, हमारे कॉलेज में फ्रेशर्स प्रोग्राम के लिए ऑडिशन चल रहे थे। मेरे लेक्चरर ने भी कहा कि तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए, लेकिन मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन जैसे ही अनिकेत ने अपना म्यूज़िक स्टार्ट किया, मुझे खुद पता नहीं चला कि मैं कब अनिकेत के बजाए हुए म्यूज़िक पर डांस करने लग गई, और मैं कब वहाँ पर ऑडिशन हॉल में पहुँच गई। विराट कहता है कि अनिकेत तुम्हारा दोस्त है। ऐसे ही कहती है कि नहीं, लेकिन वो कॉलेज का सबसे बढ़िया सिंगर है, वो इतना अच्छा बजाता है कि मैंने तो उसको कहा कि आपको ज़रूर अपनी कोई एल्बम बनानी चाहिए, या फिर आपको किसी बैंड में काम करना चाहिए, आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि मैं क्या ही बताऊं। विराट कहता है कि अच्छा, वो इतना अच्छा गाता है। तो सही कहती है और नहीं तो क्या, तभी तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं कैसे उसकी म्यूज़िक की तरफ खींची चली गई, और मैं वहाँ जाकर डांस भी करने लग गई। सही से कहता है विराट कि ठीक है, बट मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सही कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मुझे कॉलेज में मेरे लेक्चरर ने समझाया, तब मैंने सोचा, वैसे तो मेरा मन बिल्कुल नहीं था पार्टिसिपेट करने का, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया है और अब मैं कॉलेज के फ्रेशर्स प्रोग्राम में परफॉर्मेंस दूंगी। विराट सर, आप आएंगे ना मेरी परफॉर्मेंस देखने। विराट कहता है कि हाँ, मन ही मन में अब तो आना ही पड़ेगा राउंड पर, आखिरी अनिकेत है क्या चीज़, इसे भी तो देखना है। लेकिन विराट कहता है कि मैं देखूंगा, मुझे ज़्यादा टाइम वाइम तो मिलता नहीं है, लेकिन मैं आने की कोशिश करूँगा। तो विराट से सही कहती है ठीक है, आप मत आइएगा, वैसे भी आप मेरी तारीफ़ तो करने से रहे, आपको तारीफ़ करना तो आता नहीं है। कॉलेज में बहुत लोग हैं जो मेरी परफॉर्मेंस देख भी लेंगे और मेरी तारीफ़ भी करेंगे और तालियां भी बजाएंगे। विराट को सही की बात थोड़ी चुभती है, वो कहता है कि अच्छा, मतलब मैं तुम्हारी तारीफ़ नहीं करता सही। तो यहाँ पर सही कहती है कि हाँ, आप छोड़िए, जाने दीजिए, वैसे विराट सर, आपको गाना गाना आता है। विराट कहता है कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ, ज़रा उस अनिकेत से जाकर के पूछना आईपीएस ऑफिसर होता क्या है। सही कहती है कि देखिए,
आप आईपीएस ऑफिसर हैं, आपका काम है इंसाफ दिलाना। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा काम है पेशेंट्स की तबीयत को ठीक करना। ऐसे ही अनिकेत एक म्यूजिशियन है, एक आर्टिस्ट है, उसका काम है सबको एंटरटेन करना। सबका काम अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट होता है, इसमें किसी को छोटा या फिर बड़ा समझने की बात तो आती ही नहीं है। सई की बात सुनकर विराट को इरिटेशन होता है क्योंकि वो बार बार अनिकेत का नाम ले रही होती है। विराट कहता है कि और तुम्हें इस बात का थोड़ा अकल होना चाहिए, जब कोई ऑफिस से हारा थका आता है तो उसे रेस्ट देना चाहिए, ना कि हमेशा ऐसे बड़बड़ करती रहनी चाहिए। सही कहती है कि अच्छा, मतलब मैं आपसे कर रही हूँ। ठीक है विराट सर, आप सो जाइए, लेकिन आप खाना तो खा लीजिए, या फिर आपके लिए पट्टुलेखा दीदी खाना लेकर आएंगी। विराट जैसे ही रेस्ट करने वाला होता है उसका मूड ऑफ हो जाता है। वो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? सही कहती नहीं, आज सुबह जैसे आपने मेरी तरफ ली उससे पाके दीदी नाराज़ होंगी और इसीलिए वो आपके लिए आज खाना लेकर आई होंगी और आप भूखे होंगे। आप कहें तो मैं खाना ले आऊँ या फिर आप पाके दीदी के खाना लाने का वेट करेंगे? विराट को गुस्सा आती है, मतलब मजाक वाली, और वो सही पर अग्रेशन दिखाते हुए, क्योंकि उसे अंदर तो अनिकेत के नाम की जलन होती है। उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, पत्रलेखा ही मेरे लिए खाना लाएगी। अब पत्रलेखा ही मुझसे पूछेगी कि विराट मैं खाना लाऊं या ना लाऊं, और पत्रलेखा आए तभी खाना खाऊंगा। तो बुलाओ सही, पत्रलेखा को बुलाओ। विराट के सामने सही खड़ी रहती है। वो कहती है कि एक सेकंड विराट सर, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं तो यहीं खड़ी हूँ, और आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं केत का नाम ले रही हूँ इसलिए, या फिर मैंने डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया इसलिए? आपको गुस्सा आखिर आ किस बात पे रहा है? यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद क्या होगा कल रात के एपिसोड में आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।